बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन सरल था लेकिन संतोष से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सीता एक बहुत ही नेक और सुशील महिला थी। वह घर के सारे काम संभालती और रामलाल का हर कदम पर साथ देती। दोनों की दुनिया अपनी छोटी सी झोपड़ी और हरे भरे खेतों तक ही सीमित थी। वे सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते और शाम को सूरज ढलने के बाद ही घर लौटते। उनकी मेहनत में एक अजीब सी शांति थी और उनकी आंखों में भविष्य के लिए छोटे छोटे सपने थे। रामलाल और सीता का प्यार गांव भर में एक मिसाल था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सीता की हंसी से रामलाल के घर का आंगन गूंजता था और रामलाल की मेहनत से उनके घर में चूल्हा जलता था। वे अक्सर शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में एक बेटे की किलकारी गूंजे, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने और उनकी जमीन की देखभाल करे। वे हर त्योहार पर भगवान से यही प्रार्थना करते। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उनका आपसी प्रेम और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना देता था। गांव वाले भी उनके इस अटूट रिश्ते की बहुत इज्जत करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी सीता की गोद सूनी रही। इस बात का दुख दोनों को अंदर ही अंदर खाता था, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे से शिकायत नहीं की। वे एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुख को सहते रहे। समाज और रिश्तेदारों के ताने उन्हें सुनने पड़ते थे, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ सह लेते थे। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन उनकी सुनेगा। रामलाल अपनी सारी चिंताएं खेतों में पसीना बहाकर भूल जाता और सीता पूजा पाठ में मन लगाकर शांति पाती। उनका जीवन इसी उम्मीद और इंतजार में कट रहा था। समय बीतता गया और संतान न होने का दुख उनके जीवन पर भारी पड़ने लगा। रामलाल को अब अपने वंश की चिंता सताने लगी। उसे डर था कि उसके बाद उसकी जमीन का क्या होगा, कौन उसके नाम को आगे बढ़ाएगा। यह चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। सीता भी अपने पति की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होती थी। वह खुद को दोषी मानती थी। इसी सामाजिक दबाव और वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा ने रामलाल को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसके परिवार की कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। यह एक ऐसा मोड़ था जो उनके सरल जीवन में जटिलताएं लाने वाला था। एक दिन सीता ने खुद ही रामलाल से कहा कि उसे वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रामलाल यह सुनकर हैरान रह गया। वह सीता से बहुत प्यार करता था और किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकता था। उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सीता ने उसे समाज और परिवार की जिम्मेदारियों का वास्ता दिया। उसने रो रो कर रामलाल को मना लिया। भारी मन से रामलाल ने गांव की ही एक दूसरी महिला राधा से विवाह कर लिया। सीता ने अपनी सौतन का स्वागत किया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए बस गया। घर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक अनकही खामोशी और तनाव घुल गया था। समय ने करवट ली और कुछ ही महीनों बाद राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गईं। रामलाल की वर्षों की मुराद पूरी हो गई थी। उसने बेटे का नाम सूरज रखा। सूरज के आने से घर का माहौल बदल गया। रामलाल अपना सारा समय सूरज के साथ बिताने लगा। वह उसे कंधे पर बिठाकर खेतों में ले जाता और उसे अपनी दुनिया दिखाता। सीता भी सूरज को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता था कि अब वह इस घर में अकेली पड़ गई है। रामलाल और राधा का ध्यान अब पूरी तरह से सूरज पर था। सीता चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। ईश्वर का चमत्कार देखिए, सूरज के जन्म के 1 साल बाद ही सीता ने भी एक बेटे को जन्म दिया। घर में दोगुनी खुशियां आ गईं। इस बेटे का नाम चांद रखा गया। अब रामलाल के 2 बेटे थे, सूरज और चांद। वह बहुत खुश था, लेकिन 2 बेटों के आने से घर में एक अनदेखी लकीर खींच गई। राधा को हमेशा यह डर लगा रहता कि कहीं रामलाल का झुकाव सीता और उसके बेटे चांद की तरफ ज्यादा न हो जाए। वह अपने बेटे सूरज को हमेशा यह सिखाती कि वही इस घर का असली वारिस है।
सीता इन सब बातों से दूर अपने बेटे चांद की परवरिश में लगी रहती। वह उसे हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। कुछ साल और बीते, लेकिन किस्मत ने फिर अपना खेल खेला। एक महामारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी ने पहले सीता की जान ले ली और कुछ ही हफ्तों बाद राधा भी चल बसी। रामलाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अकेला रह गया और उसके कंधों पर दोनों बेटों सूरज और चांद की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। उसने दोनों बेटों को बराबर प्यार देने की कोशिश की, लेकिन सूरज के मन में उसकी मां द्वारा बोए गए ईर्ष्या के बीज अब धीरे धीरे पेड़ बनने लगे थे। वह चांद को हमेशा अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था और यही भावना उनके भविष्य के लिए एक बड़े संकट का संकेत थी। समय बीतता गया और दोनों भाई बड़े हो गए। रामलाल ने सूरज की शादी गांव के एक अमीर परिवार की बेटी से कर दी। सूरज की पत्नी कमला बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। उसने घर में आते ही जमीन और जायदाद पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वह हर बात में सूरज के कान भरती और उसे चांद के खिलाफ भड़काती। वह कहती कि इस घर और जमीन पर सिर्फ सूरज का हक है, क्योंकि वह बड़ा बेटा है। चांद को तो बस गुजारे के लिए कुछ दे देना चाहिए। सूरज पहले से ही चांद से जलता था और अब अपनी पत्नी की बातों में आकर वह पूरी तरह से अंधा हो गया। उसके मन में लालच की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। एक दिन चांद अचानक बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने बताया कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, जिसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। रामलाल अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर चांद का इलाज करवाने लगा। यह देखकर सूरज और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि रामलाल सारी जायदाद चांद के इलाज पर ही खर्च कर देगा और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। कमला ने सूरज से कहा, अगर यह ऐसे ही बीमार रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हें कुछ करना होगा। अगर चांद ही नहीं रहेगा तो सारी जमीन और सारा पैसा हमारा हो जाएगा। यह बात सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ गई। लालच और ईर्ष्या में अंधे होकर सूरज ने अपने ही छोटे भाई को रास्ते से हटाने की एक भयानक साजिश रची। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे चांद को दवा के बहाने धीरे धीरे झड़ देंगे, ताकि किसी को शक भी न हो और उसकी मौत एक सामान्य बीमारी से हुई मौत लगे। यह एक बहुत ही घिनौना विचार था, लेकिन उस समय उन्हें अपनी जायदाद के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने वैद्य से दवा लाने के बहाने बाजार से जहर खरीद लिया और उसे चांद की दवा में मिलाना शुरू कर दिया। वे हर रोज अपने बूढ़े पिता और बीमार भाई की आंखों में धूल झोंक रहे थे। चांद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामलाल दिन रात उसकी सेवा करता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है। वह भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता रहा। सूरज और उसकी पत्नी बाहर से तो दुख का दिखावा करते, लेकिन अंदर ही अंदर वे चांद की मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। उनकी आत्मा मर चुकी थी और उनकी आंखों पर सिर्फ जमीन और जायदाद का पर्दा पड़ा हुआ था। वे यह भूल गए थे कि कर्म का पहिया घूमता है और हर अच्छे बुरे काम का हिसाब इसी जीवन में होता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सूरज और उसकी पत्नी को इंतजार था। जहर ने अपना काम कर दिया और एक सुबह चांद ने दम तोड़ दिया। रामलाल अपने जवान बेटे की लाश देखकर टूट गया। पूरे गांव में मातम छा गया। सबने यही सोचा कि चांद अपनी बीमारी से हार गया। सूरज और कमला ने खूब आंसू बहाए और दुख का नाटक किया, ताकि किसी को उन पर जरा भी शक न हो। उन्होंने अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनके दिलों में दुख की जगह एक अजीब सी खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है और सारी जायदाद अब सिर्फ उनकी है। चांद की मौत के कुछ समय बाद सूरज ने पूरी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया। उसने अपने बूढ़े पिता रामलाल को भी घर के एक कोने में पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब पूरे घर और खेतों का मालिक बन गया था। उसे अपनी जीत पर बहुत गर्व था। वह और उसकी पत्नी अब गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। वे हर दिन जश्न मनाते और अपनी अमीरी का दिखावा करते। उन्हें लगता था कि उन्होंने बहुत चालाकी से सब कुछ हासिल कर लिया है और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वे यह भूल गए थे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। लेकिन यह खुशी
ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। कुछ ही महीनों बाद सूरज का इकलौता बेटा, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, अचानक बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे चाँद के थे। वह दिन ब दिन कमजोर होता गया और उसका शरीर पीला पड़ने लगा। सूरज ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन कोई भी दवा उसके बेटे पर असर नहीं कर रही थी। अब सूरज को वही बेचैनी और लाचारी महसूस हो रही थी जो उसने कभी अपने पिता की आंखों में चाँद के लिए देखी थी। उसे दिन रात अपने भाई का बीमार चेहरा याद आने लगा। अब सूरज का सारा धन और सारी जायदाद उसे बेकार लगने लगी। वह अपने बेटे को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका घमंड और उसकी खुशी सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। हर रात उसे बुरे बुरे सपने आते जिसमें चांद उससे पूछता, भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। उसे अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि यह उसके कर्मों का ही फल है। जो जहर उसने अपने भाई को दिया था, वही जहर अब किसी न किसी रूप में उसके बेटे की जिंदगी छीन रहा था। अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखकर सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। एक रात वह अपने पिता रामलाल के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे पाप कबूल कर लिए। उसने बताया कि कैसे उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर जायदाद के लालच में चाँद को जहर देकर मारा था। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे का कातिल हो सकता है। उसका दिल दर्द से भर गया, लेकिन अब वह क्या कर सकता था? जो होना था वह हो चुका था। सूरज अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। यह रहस्य खुलने के कुछ ही दिनों बाद सूरज के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। जिस बेटे के लिए सूरज ने इतना बड़ा पाप किया था, वह भी उसे छोड़कर चला गया। अब सूरज के पास बहुत सारी जमीन और धन था, लेकिन उसका घर पूरी तरह से खाली हो गया था। न तो उसका भाई था, न ही उसका बेटा। उसका जीवन पूरी तरह से वीरान हो गया था। उसे अब अपनी जमीन और जायदाद जहर की तरह लगती थी। वह हर पल उसी आग में जल रहा था जो उसने खुद लगाई थी। उसे समझ आ गया था कि उसने जो बोया था वही काटा है। उसने नफरत और लालच का बीज बोया था और बदले में उसे दुख और अकेलेपन की फसल मिली। यह कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है, कर्म का फल। हम जैसा कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सूरज ने लालच में आकर अपने भाई की जान ली और बदले में उसे अपने बेटे को खोना पड़ा। उसने क्षणिक सुख के लिए एक ऐसा पाप किया जिसकी सजा उसे इसी जीवन में भुगतनी पड़ी। यह हमें बताता है कि धन दौलत और जायदाद से बढ़कर रिश्ते और इंसानियत होती है। लालच और ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है और उसे पाप के रास्ते पर ले जाती है, जिसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अंत में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया, प्रेम और ईमानदारी का भाव रखना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा पाओगे का सिद्धांत जीवन का एक अटल नियम है। हो सकता है कि बुरे कर्मों का फल तुरंत न मिले, लेकिन एक न एक दिन वह हमारे सामने जरूर आता है। इसलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन का आधार अच्छे कर्मों पर ही टिका होता है।